संदेशवाहक। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटक की श्रृंखला में छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए आप सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कहानी, संदेशवाहक। मानव जाति पूरी तरह पथ भ्रमित हो चुकी थी। जहां परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को सुंदर बनाया था, उसके अनुसार बिल्कुल उचित वातावरण दिया था, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी और जिसमें शाम के ठंडे समय में स्वयं परमेश्वर उनके साथ साथ चला करता था। किंतु आदम और हव्वा ने उसकी आज्ञा का अनादर किया और अपने अनुसार व्यवहार किया। फलस्वरूप वह दोनों उस सुंदर बगीचे से बाहर निकाल दिए गए, परमेश्वर की उपस्थिति से बहिष्कृत कर दिए गए। और उसके बाद उन्होंने स्वयं को ऐसी दुनिया में पाया जहां शानदार, भव्य और जीवंत था, किंतु खतरों से भरा हुआ था। वर्ष और शताब्दियां बीतती चली गईं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के बाद उनकी जनसंख्या को बहुत बढ़ाया और उन्हें बहुत अवसर प्रदान किए अपने मार्ग को सीधा करें और परमेश्वर के पास वापस लौट आएं। किंतु इनकी हर एक नई पीढ़ी ने अपने मन को और भी कठोर किया, परमेश्वर की अगुवाई में चलने से इनकार किया और उन्होंने अपने ही तरह पापमय व्यवहार किया। उस समय संसार और किसी भी चीज से परिपूर्ण नहीं था, बल्कि संघर्ष, बुराइयों से भरा हुआ था। और परमेश्वर पछताया कि उसने मानव की सृष्टि क्यों की। फलस्वरूप परमेश्वर ने फिर से आरंभ करने का निश्चय किया। समस्त मानव जाति से उसने एक आदमी और उसके परिवार को चुना। उसने उस परिवार के 8 व्यक्तियों को एक तैरते हुए विराट जहाज में बंद कर दिया। परमेश्वर ने सिवाय उन कुछ मुट्ठी भर लोगों और उन जानवरों को जिसे परमेश्वर ने नूह के साथ रखा था, एक तूफान के द्वारा इस धरती से समस्त जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन मित्रों, नूह के वंशज भी आदम के असली वंशजों से बेहतर सिद्ध नहीं हो सके। अधिक साहसी और उपेक्षापूर्ण उन्होंने स्वयं को अपने लिए स्वामी बनाने की कल्पना की और स्वर्ग तक पहुंचता हुआ एक मीनार बनाने का निश्चय किया ताकि वो परमेश्वर की समानता में आ जाएं। परमेश्वर ने उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर दी और सारी दुनिया में उन्हें तितर-बितर कर दिया। और अंत में परमेश्वर ने उन असंख्य लोगों में से एक धर्मी पुरुष को चुनने का निर्णय किया। उसका नाम अब्राहम था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि उसके वंशज के द्वारा वो समस्त संसार को आशीषित करेगा। और मित्रों, उस प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे की योजना आरंभ हुई। एक बार फिर पीढ़ियां गुजरती चली गईं, जहां अब्राहम के वंशज निवास किया करते थे। उस क्षेत्र में एक भयंकर अकाल आया और उसके वंशज मिस्र में पलायन कर गए और वहां जाकर बस गए और उनकी जनसंख्या बढ़ती हुई चली गई और इतनी अधिक हो गई कि मिस्र के अधिकांश भाग उनसे भर गया। मिस्र का राजा फिरौन उनकी बढ़ती जनसंख्या और सामर्थ्य से भयभीत हो गया
और उन्हें गुलाम बना लिया। उनसे कठिन परिश्रम ले लेकर उनके जीवन को पीड़ादायक बना दिया और बड़ी निर्दयता के साथ उनको सताया। ये अब्राहम के बच्चे थे जिन्हें अब हम इज़राइल के लोग कहते हैं। वे पीड़ाओं के कारण कराहने लगे और परमेश्वर से एक उद्धारकर्ता को भेजने की प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने उनके गिड़गिड़ाने की आवाज को सुना। हे दिव्य महामहिम, समस्त संसार पर शासन करने वाले थुथमोस फिरौन, मिस्र के राजा, मैंने जिन स्त्रियों के बारे में कहा था, क्या तुम उन्हें ढूंढ पाए? जी हाँ दिव्य महामहिम। उन्हें अंदर लाओ। जी हाँ दिव्य महामहिम। खामोश! क्या तुम लोग इजरायली दाइया हो? बूहा, क्या हमें उत्तर देना चाहिए? फिरौन के सम्मुख फुसफुसाओ नहीं और ऊपर दृष्टि मत करो। जमीन की ओर देखो और उसके प्रश्न का उत्तर दो। खामोश! क्या तुम लोग इजरायली दाइया हो? बूहा, क्या हमें उत्तर देना चाहिए? फिरौन के सम्मुख फुसफुसाओ नहीं और ऊपर दृष्टि मत करो। जमीन की ओर देखो और उसके प्रश्न का उत्तर दो। मैं अपने सवाल को दोहराऊंगा। क्या तुम लोग इजरायली दाइया हो? क्या तुम लोग अपनी औरतों को बच्चे जनने में सहायता करती हो? जी हाँ महामहिम। क्या तुम लोग इजरायली बच्चों के लिए मेरे अध्यादेश से अवगत हो? मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, जब तुम इजरायली स्त्रियों को बच्चा जनने में उनकी मदद करो और जब बच्चा जनने के बिस्तर पर उनका अवलोकन करो, अगर वह लड़का है तो उसे मार दो और अगर वह लड़की हो तो उसे जीवित रहने दो। हम अध्यादेश से अवगत है महामहिम फिरौन, किंतु और फिर भी मुझे बताया गया है कि नन्हे इजरायली बालकों को बहुत बार दौड़ते हुए देखा गया है, जैसे मिस्र देश उन्हीं का हो। तुम लोगों ने लड़कों को क्यों जीवित रहने दिया? महामहिम, इब्रानी स्त्रियां मिस्री स्त्रियों की तरह नहीं होती हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, वो शक्तिशाली होती हैं और दाइयों के पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती हैं। ए गुलाम स्त्रियों, मेरे साथ खेल मत खेलो। मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहने दो, प्रत्येक बच्चा जो उत्पन्न होता है उसे आवश्यक रूप से नील नदी में फेंक दो। जी हाँ महामहिम, हम ऐसा ही करेंगे। अब इन गंदी इजरायली औरतों को मेरे महल से बाहर निकाल दो। शिप्रा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? मेरा छोटा भाई सिर्फ 3 महीने का है और हम उसे अधिक छिपा भी नहीं सकते। अगर फिरौन जो कह रहा है क्या वो सच है? तुम्हारा क्या कहना है? अरे मरियम, रो मत, हम कुछ सोचते हैं। मेरे पीछे आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी माँ को देखने जा रहे हैं। पिताजी, क्या आप उस सुंदर पक्षी को देख पा रहे हैं? वहाँ नदी के किनारे पर बैठा, वह सुंदर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ प्यारी शिवा, मुझे लगता है कि वह भोजन के लिए एक मछली की ताक में है। पिताजी, क्या आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं? हाँ मेरी प्यारी बेटी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मेरी बेटी।
तो उस पक्षी की तरह मुझे भी सूर्य के प्रकाश में दूर उड़ने की आज्ञा दीजिए। हाँ प्रिय, वह क्या था? पिताजी, मैं बुरा नहीं मानती। एक फिरौन की अपनी बेटी को ऐसा आज्ञा नहीं दे सकता। मैं सोचती हूँ मुझे नदी के किनारे किनारे टहलने जाना चाहिए ताकि मैं उस सुंदर पक्षी को एक बार फिर देख सकूं। बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान से मेरी प्रिय बेटी, पानी से दूर रहना। शिप्रा, क्या तुम्हें भरोसा है कि हमें यहाँ ही होना चाहिए? मेरा मतलब है कि इस तरह इस राज के महल के पास छिपे हुए अगर हमें किसी मिस्री ने देख लिया तो फिर क्या होगा? मेरे पीछे आओ। तुम्हारी माँ और मेरी एक योजना है। लेकिन हम इस नदी पर क्यों आए हैं? तुमने फिरौन को सुना नहीं? एक इजरायली लड़के को इस खतरनाक स्थान पर लाना हमारे लिए खतरा नहीं है? यहाँ इसे इस टोकरी में रख दो। क्या तुम मेरे नन्हे भाई के साथ क्या कर रही हो शिप्रा? वो डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैंने और तुम्हारी माँ ने इस टोकरी को तारकोल से रंग दिया है। देखो ये कैसे तैरती है। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई उसे इस टोकरी में बहता हुआ देख ले और उसे बचा ले। अब वो परमेश्वर के हाथ में है। हे नन्हे पक्षी, मैं तुम्हें देख रही हूँ। उस नरकट के पीछे छुपे हुए क्या तुमने अपने बच्चों के लिए अपना घोंसला बना रखा है? ओह, वह क्या है? तुम वो सुंदर पक्षी नहीं हो? तुम बहुमूल्य नन्ही चीज। अब तुम्हें कौन इस हाल में तुम्हें यहाँ छोड़ गया है? क्यों? यह इब्रानी बच्चों में से एक है। तुम कौन हो नन्हे बच्चे? तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ कौन है? नरकट के पीछे कोई छिपा हुआ है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। क्या यह तुम्हारा बच्चा है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे की सहायता करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया उसे मरने मत देना। क्या तुम उसकी माँ हो? कृपया और कोई प्रश्न नहीं। मुझसे प्रतिज्ञा करो कि तुम उसे मरने नहीं दोगी। मैं शपथ खाती हूँ कि वह जीवित रहेगा। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं, फिरौन मुझे मार डालेगा। मैं फिरौन की बेटी हूँ। वह तुम्हें नहीं मारेंगे और ना ही वह इस मेरे बच्चे की हत्या करेंगे। क्या आप सही कह रही हैं? मैं इस बहुमूल्य बच्चे को ऐसे पालूंगी कि जैसे यह मेरा अपना बेटा हो। क्या तुम किसी ऐसी इब्रानी स्त्री को ढूंढने में मेरी सहायता करोगी जो मुझे इसकी परवरिश करने में मेरी मदद कर सके? इस दयालुता के लिए मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपकी दासी हूँ। इस बच्चे का नाम क्या है? इसका अभी कोई नाम नहीं है क्योंकि अभी तक इसका कोई भविष्य नहीं था। तुम्हारी भाषा में बाहर निकालने का क्या अर्थ होता है? मोशे। मोशे? तो यही उसका नाम होगा, मूसा, क्योंकि मैंने इस पानी से बाहर निकाला है। श्रोताओ, हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप कार्यक्रम यीशु की कहानी सुन रहे हैं। आज आप हमारी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी सुन रहे हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इसके 16 एपिसोड प्राचीन काल के उन पुरुषों और स्त्रियों के जीवनों का चित्रण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सहायता पाने की आवश्यकता को महसूस किया। हमने अपनी इस कहानी में बताया कि किस प्रकार इजराइल के लोग मिस्र में पलायन कर गए क्योंकि उनके अपने देश में अकाल पड़ गया था, और फिर किस प्रकार वे फिरौन के, जो मिस्र का राजा था, उसके सताव का शिकार बने और उसके गुलामी में आ गए।
इजरायलियों ने परमेश्वर के सम्मुख सहायता के लिए गिड़गिड़ाया और उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने उनके बीच एक नन्हे बच्चे को भेज दिया। अब हमारे साथ रहकर आप आगे की कहानी को सुनिए, जिसमें उन घटनाओं और लोगों का वर्णन है जिनकी चर्चा परमेश्वर के वचन में से की गई है। परमेश्वर अपने लोगों इज़राइल की संतानों को नहीं भूला था, जो दूर देश में परिश्रम कर रहे थे और मिस्र की गुलामी में चले गए थे। मिरियम ने अपने नन्हे भाई को वापस अपनी माँ के पास फिर से पहुँचा दिया, जिसने फ़िरौन की बेटी के लिए उसकी देखभाल की। और जब उसका दूध छुड़ाया गया तो वो उस राज परिवार का एक सदस्य बन गया। बच्चा अपने नए घर में बड़ा होता रहा और वो आगे चलकर बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान बन गया। लेकिन वो उस राज परिवार में एक मिस्री की तरह पला और परवरिश पाई। मूसा अपने बचपन की उस देखभाल करने वाली औरत को कभी नहीं भूला, जो एक इजरायली स्त्री थी और जो उसकी माँ के पिता के दास्ता में थी। खींचो, वो यही है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से, उसे गिराओ मत। उठ जाओ, उठो। अरे रस्सी को फिर से बांधो और दोबारा करो। मैंने कहा उठो। मेरी सहायता करो। यहाँ उस आदमी को मत मारो। क्या तुम नहीं देख रहे कि वो घायल है? हाँ, अरे उठ जा। नहीं स्वामी, नहीं। मैं तुम्हें फिरौन के नाम में आज्ञा देता हूँ, उस कोड़े का प्रयोग फिर मत करना। हे युवक, मेरे रास्ते से दूर हट जा, नहीं तो ये कोड़ा तुम्हें भी लगेगा। तुम नहीं मार सकते। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, पीछे हट जाओ। मैं सांस नहीं ले पा रहा। तुमने इस मिस्री को मार दिया। वो तुम्हें मार डालता। तुमने एक इजरायली गुलाम को बचाने के लिए उस मिस्री की हत्या कर दी। यहाँ मेरी सहायता करो। मुझे इसकी लाश को उस स्थान से हटाना होगा। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? इससे पहले कि कोई आए और देखे कि मैंने क्या किया है, मुझे इसकी लाश को यहाँ से हटाना होगा। लेकिन वो एक मिस्री है। मुझे इसकी आज्ञा नहीं कि मैं एक मिस्री को हाथ लगाऊं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहस करने के लिए समय नहीं है। तुम मेरी सहायता करोगे या नहीं? मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। इसके विरुद्ध मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं समय ही कर लूंगा। मूसा ने स्वयं ही उस मिस्री दरोगा की लाश को रेत में दफन कर दिया, किंतु लाश शीघ्र ही नजर आने लगी और अगले ही दिन मूसा का आमना सामना हुआ। हत्या का समाचार फिरौन तक पहुंचा, जिसने शीघ्र ही मूसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा। किंतु मूसा भाग गया और भागकर वो मिदियान नगर पहुंच गया, जहां 3 रातों के बाद वो एक कुएं के पास जाकर रुककर बैठ गया। वो थका हुआ था, किंतु फिरौन की सेना की पहुंच से वो दूर निकल आया था। कुएं से पीने के लिए पानी खींचने के बाद मूसा कुएं के बगल में बैठ गया और फिर गहरी नींद में सो गया।
मूसा ने स्वयं ही उस मिस्री दरोगा की लाश को रेत में दफन कर दिया, किंतु लाश शीघ्र ही नजर आने लगी और अगले ही दिन मूसा का आमना सामना हुआ। हत्या का समाचार फिरौन तक पहुंचा, जिसने शीघ्र ही मूसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाहियों को भेजा, किंतु मूसा भाग गया और भागकर वो मिदियान नगर पहुंच गया, जहां 3 रातों के बाद वो एक कुएं के पास जाकर रुककर बैठ गया। वो थका हुआ था, किंतु फिरौन की सेना की पहुंच से वो दूर निकल आया था। कुएं से पीने के लिए पानी खींचने के बाद मूसा कुएं के बगल में बैठ गया और फिर गहरी नींद में सो गया। हे मीनू को छाया में ले चलो और मैं उनके लिए कुछ पानी निकालती हूँ। ओह, मैंने तुम्हें इस छाया में बैठे हुए नहीं देखा। मुझे अपने पिता की भेड़ों के लिए थोड़ा पानी खींचना है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं मालूम होते? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। क्या तुम अक्सर अपने जानवरों को पानी पिलाने आती हो? प्रत्येक दिन। हाँ, हम हर रोज आते हैं, किंतु कभी कभी वे चरवाहे जो हमारे पड़ोसी के लिए काम करते हैं हमें भगा देते हैं और हमें दूसरी जगह से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो स्त्रियां हैं और वो इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ, यहाँ इस काम में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। धन्यवाद श्रीमान। मेरा नाम मूसा है। धन्यवाद मूसा। मुझे तो सिपोरा बुलाते हैं। जैसा कि आशा थी, पड़ोस के चरवाहे शीघ्र ही नजर आने लगे, किंतु इस बार मूसा उनके विरुद्ध खड़ा हो गया और उन्हें भगा दिया और सिपोरा और उसकी बहनों को शांति से अपने भेड़ों के लिए पानी खींचने में सहायता की। जब भेड़ों ने पानी पी लिया तो अब समय हो रहा था कि रात का अंधेरा हो जाने से पहले उन्हें घर की ओर ले जाया जाए। सिपोरा ने मूसा से आग्रह किया कि वो उनके साथ उनके घर चले और मूसा ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब वो घर पहुंच गए तो सिपोरा ने अपने पिता को बताया कि मूसा ने किस प्रकार उनका साथ दिया। सिपोरा के पिता ने उस अजनबी युवक का धन्यवाद किया, क्योंकि अब देर हो चुकी थी, इसलिए उसने मूसा से आग्रह किया कि वो रात में उनके घर रुक जाए। मूसा ने उनका ये अनुरोध भी स्वीकार कर लिया और एक रात का उनका मेहमान सप्ताह तक उनके घर रुका रहा और फिर सप्ताह बीतने में बदला और फिर साल में। अगले साल के बसंत में मूसा और सिपोरा का विवाह हो गया। मूसा जो एक भगोड़ा था, उसे एक नया जीवन प्राप्त हो चुका था। मूसा, क्या तुम जाग रहे हो? कहिए, क्या बात है? मूसा, उस आदमी ने आज तुमसे क्या कहा था? किस आदमी ने? उस कुएं पर मैंने देखा था कि तुम कुएं पर एक अजनबी आदमी से बातचीत कर रहे थे। कोई बात नहीं थी, वो सचमुच कुछ भी नहीं थी। वह कोई मिस्री व्यक्ति था। मूसा, मुझे बताओ, वह क्या समाचार लाया था? ठीक कहा तुमने सिपोरा। उसने बताया कि फिरौन की मृत्यु हो चुकी है। सचमुच? तुम्हारा मतलब है कि जो तुम्हारी हत्या करवा देना चाहता था? हाँ, वही। ठीक है, ये अच्छी खबर है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। किंतु क्या? लेकिन वहाँ अब नया फिरौन है, मेरी माँ का बेटा। वो अपने इजरायली दासों के साथ अपने बाप से भी बुरा व्यवहार करेगा।
सिपोरा वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो मिस्र का एक खौफनाक राजा बन जाएगा। मूसा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी चिंता हो रही है, परंतु तुम इसके लिए कर ही क्या सकते हो? यही तो समस्या है सिपोरा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने लोगों की सहायता कर सकूं। अगले दिन एक पहाड़ी के पास मूसा स्वयं ही अपने ससुर की देखभाल कर रहा था और वहीं एक बहुत ही ऊंची पर्वतमाला भी थी। कुछ दूरी पर पहाड़ की चोटियों के निकट कुछ ऐसी चीज थी जिसने मूसा का ध्यान खींचा। कुछ बहुत ही चमकीला और चंचल सा। उसकी उत्सुकता जागी। मूसा उठ खड़ा हुआ और अपनी भेड़ों को उस अजनबी जगमग करते हुए प्रकाश की ओर ले जाने लगा। अरे, वहां कुछ ना कुछ जल रहा है। लगता है किसी पेड़ पर बिजली गिरी है। मैं वहां जाऊंगा और उस अजनबी को देखूंगा। मूसा धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। वह उस समय तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वो उस चमत्कारी आग को निकट से देख सके। ये तो एक झाड़ी है, लेकिन ये जलकर राख क्यों हो रही है? मूसा, मैं यहाँ हूँ। और निकट मत आ और अपनी जूती उतार ले, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वह अति पवित्र स्थान है। हाँ। मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ परमेश्वर। मैंने मिस्र में अपने लोगों के कष्ट को देखा है। गुलामों से काम लेने वालों के कारण मैंने उनके गिड़गिड़ाने को सुना है। सो उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने के लिए और उसे देश से निकाल ले जाने के लिए मैं उतर आया हूँ। सो अब जाओ, मैं तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूँ कि मेरे इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल ले आओ। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ कि मैं फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जाओ और इजरायलियों के अगुओं को एकत्र करो और उनसे कहो, प्रभु तुम्हारे बाप दादाओं का परमेश्वर मुझ पर प्रकट हुआ और उसने कहा, मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में होता है उसे देखा है, और मैं तुमको मिस्र में से निकालकर उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। किंतु अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मेरी बातें नहीं मानी तो? तुम्हारे हाथ में क्या है? यह एक लाठी है। उसे जमीन पर फेंक दे। कैसे? क्या लाठी? अरे ये तो सांप बन गया। अपना हाथ बढ़ा और उसके पूंछ को पकड़ ले। लेकिन परमेश्वर, लेकिन मुझे तो सांप से नफरत है। मूसा, उसे उठा ले। अब ये सांप नहीं रहा। यह वही है जिसके द्वारा वे मानेंगे कि उनके पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर तुम पर प्रकट हुआ था। अब जा, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा और जो तुम्हें कहना होगा वह तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु ये लाठी अपने हाथ में ले जा, ताकि तू इसके द्वारा आश्चर्य कर्म
दिखा सके। श्रोताओं, छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना की ये कहानी उसके महान प्रेम की कहानी जो हर एक मनुष्य के लिए है। इस कहानी का आरंभ शुरुआत में पहले आदमी और औरत के द्वारा अनाज्ञाकारिता के कारण हुआ और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा पापों को हटाया गया। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमें अनंत जीवन दिया। केवल यीशु ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। वो हमें हमारे सब पापों से साफ कर सकता है। यीशु ने अपने विषय में कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने आया है। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उन खोए हुए पापियों को ढूंढते हैं। यीशु ने बताया कि किस प्रकार एक भेड़ जो खो गई थी और चरवाहा जब उसको खोज लेता है तो आनंद पूर्वक वापस घर लौटता है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो कैसे परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। श्रोताओं, अब मैं एक प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को आप ध्यान पूर्वक सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे पापों की क्षमा के लिए प्रबंध किया है। तूने अपना जीवित वचन प्रभु यीशु इस संसार में भेजा कि वो मेरा उद्धार करता हो। तेरा धन्यवाद हो कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं और अधिक जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। आमीन।